नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि परमात्मा एक है। तो नवरात्रे आए हैं और तीसरा नवरात्रा है आज। नवरात्रे आए हैं तो लोगों की ये उत्कंठा है जानने की, क्या नवरात्रे मनाने चाहिए, क्या नवरात्रों का त्योहार, इसमें तीर्थ व्रत जो भी होते हैं क्या वे करने चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में लिखा है। कबीर जी महाराज इस सारी चीज़ को हम देखेंगे। अब कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा एक है, वे अलग अलग रूपों में है। जिस प्रकार एक रंग मंच पे कोई व्यक्ति अभिनय करता है, अलग अलग रूप धारण करता है, लेकिन जैसे ही वे उस पोशाक को उतार देता है, उस रूप को त्याग देता है, फिर से वे वही व्यक्ति हो जाता है। तो अस्तित्व है किसका? उस कलाकार या फिर जो रूप उसने धारण किया था उस रूप का? तो जवाब मिलेगा कि अस्तित्व केवल कलाकार का है। रूप तो बदलते रहते हैं, जो रूप हैं वे तो बदलते रहते हैं, वे तो केवल व्यवहार के लिए, केवल आपको दिखाने के लिए। वास्तव में तो असल रूप केवल उस कलाकार का ही है। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि इसी प्रकार केवल वे परमात्मा ही है जो बहुत सारे रूपों में आपको दिखाई देता है। सर्वव्यापी शून्य में मन पौना गहराक, रोम रोम धुन होत है, सतगुरु बोले साख। कि सतगुरु जी साक्षी भाव से कहते हैं कि देखो, वो परमात्मा ही आपके रोम रोम में बोल रहा है। वे परमात्मा ही तुम्हारे मन पावन सब जगह बैठा हुआ है। वो परमात्मा ही सभी जगह सर्वव्यापक है। इसलिए अपना मन जो है पावन, मतलब मन पवन, मतलब आपकी जो श्वासें हैं इनको केवल परमात्मा में लगाओ। अब बात आती है तीर्थ की या व्रत की, उपवास की। नवरात्रे चल रहे हैं तो क्या इसमें उपवास करें? क्या इसके लिए जो कढ़ाई वगैरह दी जाती है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है, क्या वे सब करना चाहिए? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इस चीज़ के बारे में अपनी वाणी में स्पष्ट करते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। महाराज कहते हैं, साहब कहते हैं, तीर्थ व्रत एकादशी, गंगोदिक स्नान पूजा, विधि विधान से सर्व कला, सुरान करे मानसी सेव नित आत्म तत्व का, ध्यान खट पूजा। आरंभगत गते धूप दीप बंदान, के लोग तीर्थों में जाते हैं, व्रत करते हैं। कोई नवरात्रि का व्रत करता है, कोई एकादशी का व्रत करता है, कोई गंगा स्नान करता है, कोई पूजा विधि से जो विधान बनाए हुए हैं विधि विधान से पूजा करते हैं, कोई सर्वकला सुर ज्ञान, कोई जो अनेकों अनेक जो देवी देवताएं हैं उनको पूजता है। जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के, जगदम्बा देवी के, माता के 9 रूपों की पूजा होती है। कहते हैं कोई मानसिक सेवा करता है उनकी, लेकिन आत्म तत्व का ध्यान नहीं किया जाता। छठ पूजा में लगे रहते हैं, जो छठ दर्शन है उसमें लगे रहेंगे, धूप दीप आदि इन चीज़ों में लगे रहेंगे, लेकिन आत्म तत्व का ध्यान नहीं करते। तो क्या करना है? ऐसे लोगों का क्या होता है? तो यहाँ सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, जिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी द्वादश व्रतम, जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम कितने भी व्रत कर लो, जो प्राणी व्रत उपवास करता है, जिनकी छूटत है नहीं खानी, उनकी जो 84 लाख की जो योनियाँ है, जो खान है 84 लाख जो खानी बनाई गई है, ये 4 खानी के भीतर ही 84 लाख योनियाँ हैं। मतलब उसकी ये चारों खानी नहीं छूटती है। वे बार बार इस 84 के चक्कर में पड़ता रहेगा। जो भी व्रत करेगा, जो भी तीर्थ उपवास करेगा, वो इसके अंदर आएगा। अब देखिए, यहाँ पर व्रत का जो है उसका आप भीतरी जो रंग है उसको तो समझते नहीं। व्रत जब व्यक्ति भूखा रहता है, भूखे रहने पर जब वो ध्यान करता है, प्रभु की बंदगी करता है,
जब वो उस कुल मालिक को याद करता है आंखें बंद करके, श्वास श्वास जब उसके याद करता है, तो फिर वो जो सोई हुई शक्तियां हैं जिसके बारे में बताया गया था वो जागृत होती हैं। वो जागृत होती है, लेकिन उस तरफ तो कोई ध्यान नहीं करता, ध्यान तो कोई करता ही नहीं। व्रत करेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, और जो भक्ति की बात थी वो तो किसी ने की नहीं। तो जो भी तीर्थ उपवास ऐसे करेगा वो उसके अंदर आएगा, वो मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वे 14 का हो, चाहे नवमी का हो, चाहे नवरात्रि का हो, चाहे द्वादशी का व्रत हो। तो साहब कहते हैं इनसे ना यम डरता है, ना ही मृत्यु डरती है। मतलब जो जोड़ा है वे नहीं डरते इससे। करे एकादशी संयम, सोई करवा चौथ, गदेरी हुई 8 साते, करे कंदूरी, नीच चौहरे घर सूरी। कि जो व्यक्ति या जो भी स्त्री एकादशी या फिर करवा चौथ या 8वीं का या सप्तमी का ये सब तो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इनको करना पड़ता है। इनको जो है सूअर का रूप धारण करना पड़ता है, फिर सूरी बनना पड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ आन उपासना है। ये परमात्मा को छोड़ के दूसरे की पूजा है। आन अर्थात दूसरा, आन उपासना अर्थात परमात्मा के अलावा दूसरे किसी की पूजा है। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज कहते हैं, आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नार, गरीब दादास जिंदा कहे सो जासी जमद्वार। गरीबदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि कबीर साहब जिंदे के रूप में आकर ये बता कर गए हैं कि जो भी व्यक्ति, चाहे वे नर हो या नारी हो, जिसके मन में किसी दूसरे का आन धर्म यानी कि किसी दूसरे कर्तव्य के प्रति, चाहे वे तीर्थ हो, व्रत हो, उपवास हो, रोज़ा हो, नेम हो, जकात हो, कुछ भी हो, जो इसके प्रति अपने मन में भावना रखता है, वे सब के सब यम द्वार जाएंगे, यमलोक जाएंगे। वे यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब फिर कहते हैं, अब लोग कहेंगे, बोले जी इसमें तो उसके लिए तो बताया नहीं, नवरात्रि के लिए। उसमें नवरात्रि में तो दुर्गा जी के 8 जो नूर 9 रूप हैं उनकी पूजा होती है। तो साहब उसको भी स्पष्ट करते हैं कि देखो तुम लोग क्या करते हो, सुनो कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेरी नीचे जानी। कि जो करवा चौथ की कहानी बताती है वे निश्चय रूप से गधी बनेगी। साहब ने स्पष्ट किया, परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं सूक्ष्म वेद में कि दुर्गा देवी भैरव भूता, रात जगावे हुए जो पूता, करे लड़ाई लपसी नारी, बूढ़े बंसताही, घर बारी दुर्गा ध्यान परे, तिस बगरम तो संगत बूढ़े सब नगरम। की जो दुर्गा की देवी है, कि भैरव के भूतों की, इनकी जो पूजा करते हैं, रात जगावे हुए जो पूता, और जो रथ जगा करते हैं, जागरण होता है। जो जागरण बहुत लोग करवाते हैं ना, रात को भजन चलेंगे, बोले जो ये सब जागरण करते हैं। और इतना ही नहीं, और भी बताया, जो इसके बाद फिर कड़ाई करते हैं अर्थात भोग कर रखते हैं, लोगों के लिए बोझ रखा जाता है, हलवा बनाया जाएगा। बोले ऐसी स्त्रियां वंश सहित बूढ़े वंशताही घर बारी, मतलब उसका सारा वंश डूब जाता है। यही तो कारण है कि संसार में हर कोई दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि परमात्मा को छोड़ के बाकी सबके पीछे लगे हुए हैं। दुर्गा ध्यान परतिस बगरम, ता संगत बूढ़े सब नगरम। कि जो दुर्गा का ध्यान करता है, मतलब परमात्मा को छोड़ के जो दुर्गा की पूजा करता है, जो नवरात्रों में दुर्गा माता का, देखिए दुर्गा माता का आपको क्या करना है, मंत्र जाप के लिए बताया हुआ है, बस केवल उतना ही करना है। उसके बाद ये जितना जो भी कुछ करते हैं, तीर्थ व्रत, ये सब नहीं करना। आप देवी माता के मंत्र का जाप कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, ध्यान कर सकते जो मंत्र दिया हुआ है। उस रात को जाग कर आप परमात्मा का ध्यान कीजिए, देवी का ध्यान कीजिए, वो करना है और कुछ नहीं करना है। तीर्थ व्रत ये सब नहीं करना है। और यदि कोई ऐसा करता है, चाहे वे सारा का सारा नगर ही क्यों ना करता हो, अगर सारे नगर के लोग भी ऐसा व्यक्ति के अगर संगत करेंगे तो सारा का सारा नगर डूब जाएगा। ये साहब बिल्कुल अपनी वाणी में स्पष्ट करते हैं। साहब कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है, ये केवल और केवल लोगों को भरमाने के लिए बनी हुई। ये लोगों ने बनाई है, उन्होंने तो नहीं बनाई।
तो धर्मदास जी भी इस चीज के विषय में प्रश्न पूछते हैं कबीर जी महाराज साहब से। उन्होंने क्या कहा, हम तो तीर्थ व्रत कराही, अगम धाम की कछु सुध नाही। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं कबीर जी महाराज के गर्भ जून में रहे भुलाए, पद प्रतीत नहीं मोहे आए। कि जो व्यक्ति धर्मदास जी कहते हैं हम तो तीर्थ व्रत करते हैं, व्रत उपवास हम भी करते हैं, तीर्थों में जाकर हम भी नहाते हैं, लेकिन अगम धाम की, जिस धाम की आप बात कर रहे हो, उसकी तो हमें कभी सुधाई ही नहीं। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं इसलिए तो तुम इस जन्म जून जो गर्भ जूनी है उसमें आप भूले हुए हो, एक गर्भ के बाद दूसरे गर्भ को धारण करते हो और अनेकों अनेक योनियों में भूले हुए हो, क्योंकि मेरे प्रति तुम्हारी प्रतीत नहीं आई। परमात्मा कहते हैं तुम्हारा प्रेम मुझसे नहीं हुआ, तुम्हारा प्रेम बाकियों से हुआ है, तुम मूर्त पूजा करते हो, तुम्हारा प्रेम मूर्त में है, उस मूर्त में जो स्वरूप धारण किया था, लेकिन अब वे स्वरूप का त्याग हो गया, जो तुमने उस स्वरूप की मूर्त बनाकर उसको पूजना शुरू कर दिया, इसलिए ये लोग कष्ट में भटक रहे हैं। इस संसार के सभी लोग कर्मकांड और इन तीर्थ व्रतों में इनमें फंसे हुए हैं। तो साहब कहते हैं करते तीर्थ व्रत की दारम, कर्मकांड आचार विचारम, नाद विंद सहनान बनाया बोलन हार। कहाँ से आया कि भाई तुम तीर्थ में जाते हो, तुम व्रत करते हो, तुम केदारनाथ जाते हो और अनेकों प्रकार के कर्म कांड करते हो, आचार करते हो, विचार करते हो, लेकिन कभी तुम्हारे मन में ये नहीं आया कि जिसने तुम्हें इस शरीर को बनाया नादबिंद के द्वारा, वे कौन है बोलनहार। कहाँ से आया तुम्हारे भीतर जो बैठकर बोल रहा है, वो कहाँ से आया, कौन है वो। तुम बाहर भटक रहे हो, इन पत्थरों में सर मार रहे हो, लेकिन कभी सोचा है कि जो बोलने वाला है, जो चेतन है, वो कहाँ से आया, कौन है, जरा उसके बारे में भी तो सोचते। तीर्थ व्रत विश्वास विशंभ भर धोरी ही जान, के खाई है खे बारू की भीत में भात दरे, कौन मूड नरा सेती न्यारा, परे ही की तीर्थों में और व्रत में व्रत, अर्थात उपवास भूखे रहते हैं। जो तीर्थ व्रत में तुम्हारा विश्वास है, तुम्हें लगता है कि वो परमात्मा इससे मिलेगा। तीर्थ व्रत विश्वास विशंभ, कि तीर्थ व्रतों में विश्वास तुम्हारे लगता है, वे विश्वम्बर जो है, यानी कि विश्व का भरण करने वाला परमात्मा, वो इन तीर्थ व्रत से मिलेगा, तुम्हें लगता है। ये तो ऐसा ही हुआ कि तुमने जानते बूझते क्या खा लिया, खे अर्थात राख खा ली तुमने। इसलिए तुमने राख कैसे खाई जाती है, जब चिता जलती है तो जो लाश जलती है वे सारी की सारी राख हो जाती है, ये सारा शरीर राख में ही तो परिवर्तित हो जाता है। बोले इसलिए तुम बार बार जन्म मरण के चक्कर में हो, क्योंकि तुम इन तीर्थ व्रतों पर विश्वास करते। अगर परमात्मा को तीर्थ व्रत करने होते तो वे तीर्थ व्रत तुमसे पहले ही करवा देता, ये पेट देता ही नहीं। तुम आदिकाल से ही तीर्थ व्रत में रहते, फिर तुम उपवासी ही रह जाते, उसने पेट दिया है। कबीर साहब कहते हैं कबीर खुद कुकरी करे, भजन में भंग या को टोकड़ा डालकर करो भजन निसंग। कि देखो ये जो भूख है, ये जो पेट दिया है, इसको भर लो, भूखे नहीं रहना। अब देखिए गुरबानी में भी आते ही कि पहले पंगत फिर संगत, पहले पेट को भरो और फिर जो है उस गुरु की संगत करो, क्योंकि जो भूखा है, जो ये भूख है, ये कुतिया के समान है, और जब कुतिया भोंकती रहेगी, बार बार भोंकती रहेगी, तो आप लोग स्थिर होकर भजन नहीं कर पाओगे। अंदर ये जो कुतिया है, खुद रूपी कुतिया, ये भी मांगती रहेगी भोजन, पेट दर्द करता रहेगा, बोलता रहेगा पेट खाली है खाली है, कुछ खाने को दो। अरे तुम कहाँ उपवास के चक्कर में पड़े हो, इससे तो बढ़िया है कि तुम इसको रोटी डालो, अर्थात भोजन कर लो। हाँ, अगर तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हारा पेट नहीं कहता कि तुम खाओ, तुम इतने ज़्यादा ऊपरी अवस्था में पहुंच गए हो, तो मत खाओ। भजन में ध्यान लग रहा है बिना खाए पिए, तो फिर बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वरना अगर कुतिया भीतर की भौंक रही है बार बार की खाओ खाओ, तो इसको भोजन दो, रोटी डालो इसमें, अर्थात भोजन कर लो, और उसके बाद एकांत में बैठकर भजन करते रहो। यही सबसे सच्चा भजन है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि बारू की भीत में भात धरे, कौन मूड नरा सेती न्यारा, परे ही की। भाई देखो,
कभी सुना है कि भालू रेत की दीवार खड़ी करके और उसके नीचे कोई भात धरता हो? भात अर्थात चावल नहीं धरते। क्यों नहीं धरते? क्योंकि उन्हें पता है कि जो बालू की भीत होती है वे झड़ती रहेगी, पूरे भात में किरकिरापन आ जाएगा, वे खाने लायक नहीं रहती है, वे खराब हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये जो तुम्हें महल बना कर दिया हुआ है, ये शरीर रूपी महल, इस शरीर रूपी महल को भी तुम ये तीर्थ व्रत आदि जो उपवास है आदि की जो दीवार है इसके साथ में मत रहो। अब यही बात गुरु गोरखनाथ ने भी कही थी कि तीर्थ व्रत उन्होंने बताया गया था, नाथ पंथ में बताया जाता है कि तुम्हारी शरीर के भीतर कहाँ कहाँ कौन कौन से तीर्थ स्थल है, तुम अपने भीतर की ओर तो झांकते नहीं। क्योंकि अब देखिए वो जो है उन्होंने कहा कि जो दीवार है इसके भीतर उपवास की ये मत रखो, क्योंकि इसकी जो रेत है ये शरीर को खराब कर देगी। और अगर कोई खा पी कर भी जो है भजन नहीं करता और कोई बिना खाए भी भजन कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई खा पी कर भी भजन नहीं करता और बिना खाए भी भजन नहीं करता वो तो बिल्कुल ही गया। अर्थात ये जो तीर्थ व्रत उपवास आदि है इसको अपने मन में मत धारण करो, फिर करना है तो करते रहो, अन्यथा तुम्हारे जीवन की जो पूंजी है वे खराब हो जाएगी। मूढ़ नरा सेती न्यारा परे ही की वे परमात्मा जो है, ऐसे मूर्ख जो मनुष्य हैं उनसे न्यारा रहता है, परे रहता है। वो मूढ़ नरा सेती न्यारा परे ही मूढ़ अर्थात मूर्ख की ऐसी मूर्खता करने वाले लोगों से परमात्मा परे रहता है। तो तीर्थ व्रत उपवास करने वाले लोगों को कबीर जी महाराज साहब ने कहा है मूर्ख। अब देखिए, क्योंकि मन में धारण कर लिया कि वहीं परमात्मा है, वहीं पर वो जगह पर ही परमात्मा है। अरे परमात्मा तो सर्वव्यापी हर जगह, मूढ़ नर कहा है उनको तो ऐसी मूर्खता कृपा ना करें। ये जितने भी उपवास हैं, चाहे कोई भी होली का उपवास हुआ है, यही चीज़ हमने तब भी बताई थी कि अब 9 दिन का जो उपवास है ये जिसे कहा जाता है आपका नवरात्रे, ये भी नहीं उन्होंने कहा कि उपवास मत करो, बार बार इसके लिए बात करते हैं कि ये नहीं करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मुसलमानों के लिए भी बोलते, कहते हैं नेम निवाज रोजा करे, भंग दे भरम भूले दहु दीन, धाई जहां जस तीर्थ व्रत नहीं आचार है। अगमपुर शैली शैल भई, तो फिर क्या है कि जो नेम निवाज जो है रोजा ये सब रखते हैं, भांग देते हैं, बोले ये सारे जो दोनों दीन हैं मतलब हिंदू मुसलमान, ये केवल भ्रम के भीतर भूले हुए हैं, माया में उलझे हुए हैं, दुविधा में उलझे हुए हैं, भरमे हुए हैं। ये कहते हैं कि जस यानी कि एकादशी तीर्थ व्रत बोले ये सब आचरण नहीं करना, लेकिन ये मनुष्य तो वही करता है। साहब कहते हैं ये मत करो। अगमपुर सलहली शेल भाई, कि जो अगमपुर है भाई उस रास्ते पर, उस शैल पर जला जरा चलो, उस पर चलोगे तब अगमपुर पहुंचोगे। ये तीर्थ व्रत करने से कुछ नहीं होता। तो क्या करे कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, पंडिता पाठ पढ़ भरम खो जा, नहीं पूजते घोर, काजी मूलाना पत्थर को पूजत, दीन देवा कहे शब्द अतीत नहीं महल जाना, चढ़े चेतन तुर गए बेगम पुरी, भरम भूले दे दिन दोखे, मगहर के बीच में गैब जुलाहा, भया अजो नरमूड। फिर पत्थर पोख है। क्या कहा यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब ने कि जो पंडित है, पंडितों ने पाठ तो पढ़े, वेद तो पढ़े, लेकिन उस ब्रह्म को तो खोजा ही नहीं, उस परमात्मा को ढूंढा ही नहीं। क्या करते हैं, पूजते घोर काजी मुलाना। और इसी प्रकार जो काजी हैं, जो मुल्ले हैं, वे भी केवल किसको पूजते हैं, कब्रों को पूज रहे हैं, पत्थर को पूज रहे हैं। नवरात्रि में क्या करते हैं, मूर्त बना दी गई दुर्गा माता की और उसको पूजना शुरू कर दिया। साहब कहते हैं पत्थर को पूज धन देवा कहे कि पत्थर को पूज के। और दोनों हिंदू मुस्लिम जो है ये धर्म के लोग कहते हैं, बोले ये देवी देवता और हमारे और उनको पूजते हैं। शब्द अतीत नहीं महल जाना, लेकिन जो परमात्मा जो शब्दों से परे है, शब्दातीत है, उसके महल को तो किसी को जानकारी ही नहीं है, उसे तो कोई जानता ही नहीं। कौन जानेगा उसे। बोले चढ़े चेतन तुरी गए बेगमपुरी, मतलब जो चेतन के घोड़े पर सवार होकर उस बेगमपुरी, बेगम मतलब जहाँ कोई गम नहीं,
उस पुरी में जब पहुंचते हैं, परमात्मा के धाम में केवल वही जानते हैं उसको। लेकिन जो लोग पत्थर पूज में लगे हैं, व्रत उपवास में लगे गए, ऐसे ये दोनों दिन ये केवल भ्रम में है और धोखे में भूले हुए हैं। देखना है तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब को देखो, क्या कहते हैं। मगहर के बीच में गैब जुलाहा, भया आजो नरमूड फिर पत्थर पोख है। कि लोगों को समझ में नहीं आती कि देखो आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं अपनी वाणी में कि कबीर साहब मगहर में देखिए किस प्रकार परमात्मा के साथ एक हो गए। शरीर नहीं मिला उनका, जो जुलाहे के रूप में यहाँ पर थे वो वहाँ से अंतर्धाय हो गए। उसके बाद भी लोग आत्म तत्व को छोड़ के अजो नरमूड फिर पत्थर पोख है। फिर भी आज भी ये मूर्ख मनुष्य केवल पत्थरों को पूज रहे हैं। पत्थरों को पूज के कोई गया है, कोई नहीं गया। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, वेद पुराण का ज्ञान गहने धरा होम आचार अंगीठ लाई। पंडिता पत्थर को कौन पार रंग, किया 60 तीर्थ धाम। थोथे कंच और मंच जल जीव बहुत रहे, समझ नर मूड नहीं मुक्ति होते। कि देखो थोड़ा सा समझ लगाओ, अपने विवेक का इस्तेमाल करो कि जो वेद पुराणों में जो ज्ञान था वे तुमने गहने धर किया, वे तो गिरवी रख दिया तुमने। और क्या करने लगे, होम आचार अंगीठ लाई, हवन करना शुरू कर दिया, लकड़ियां जलानी शुरू कर दी, उस यज्ञ को करना शुरू कर दिया। असल यज्ञ तो कुछ और ही है। असल यज्ञ तो आपके भीतर होता है, जहाँ ज्ञान की अग्नि जलती है। उस ज्ञान की अग्नि में जितने विषय हैं उनकी सामग्री डाली जाती है, अपनी इंद्रियों को उसमें स्वाहा किया जाता है। लेकिन लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं। लोगों को कितना ही समझाओ। जब कबीर जी महाराज साहब और पंडितों के बीच में वाद विवाद हुआ तो पत्थर के ऊपर ग्रंथ वेद सब रख दिए गए और बादशाह वहाँ पर सिकंदर बैठा था और उसके सामने ये चेतावनी दी, चैलेंज किया गया कबीर जी महाराज साहब को और संत रविदास जी को कि यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और हमारा ज्ञान थोता है तो कबीर तुम इस पत्थर को कहो कि ये तुम्हारी तरफ आ जाए। तुम इन ग्रंथों को अपने पास बुलाकर दिखाओ बिना हाथ लगाए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब तो अपना परमात्मा का गुणगान करने लगे और वे ग्रंथ जो रखे थे उस शिला के साथ, जिस पत्थर के ऊपर रखे थे उस पत्थर के साथ इतनी बड़ी शिला खिसक कर कबीर जी महाराज साहब की बगल में आकर खड़ी हो गई। पत्थर सरक गया तो ये परमात्मा की मौज है। परमात्मा क्या करता है, लेकिन परमात्मा उन्हीं के लिए करता है जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं। पत्थर पर विश्वास करके, पत्थर की पूजा करके और उनके नाम का व्रत उपवास करके। और लोग ये सोचते हैं कि हमने ईश्वर की पूजा कर दी। नहीं, आपका विश्वास तो पत्थर में है तो आपको पत्थर ही मिलेगा। जिसको चेतन का विश्वास होगा उसे चेतन की प्राप्ति होगी और जो जड़ को पूजता है उसे केवल जड़ की ही प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ कबीर जी महाराज साहब ने कहा था कि भाई ये पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर का चकिया कोई न पूजे, पीस खाए संसार। कहते हैं साहब पंडिता, पत्थर को कौन पारंग किया, 68 तीर्थ धाम। थोथे कंच और मंच जल जीव बहुत रहे, समझ नर मूड नहीं मुक्ति होते। की जरा इस बात का विचार करो, ये जितने पंडितों ने बनाए हुए हैं ये सारी चीज़ें क्यों बनाई हुई? आपको डुबोने के लिए। जो भी ब्राह्मणों ने, पंडितों ने में जो भी आचार विचार व्यवहार बनाया है ये केवल और केवल आपको डुबाने के लिए है, पार कराने के लिए तो नहीं है। ब्रह्मा खुद अपने कर्म से डूब गए, इसलिए उनकी कहीं पूजा नहीं होती। उनके वंशजों ने आपको डुबो दिया। उनके बनाए हुए जो थोथे आचार विचार नियम व्यवहार हैं उनमें आप स्वयं डूब गए हो। कहते हैं कि बताओ पत्थर को किसने पार किया? किसी ने पार किया। आज तक कभी पत्थर पार हुआ नहीं हुआ। तो फिर 68 तीर्थ ये धाम तीर्थों में जाते हो, इनका क्या लाभ है? वे जो पत्थर हमेशा धाम में रहता है वे स्वयं पार नहीं हुआ तो तुम्हें लगता है उस पत्थर को पूज के तुम पार हो जाओगे? नहीं हो सकते। तो ये 68 तीर्थ जो है, जितने धाम हैं, बोले ये सब तुम्हारे थोथे। अगर इन तीर्थों से ही अगर कुछ हो जाता, नदी में नहाने से, स्नान करने से या फिर ये व्रत उपवास करने से, चाहे वो नवरात्रि का हो, चाहे होली का हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे करवा चौथ का हो,
अरे अय का सत्य का नवमी एकादशी का कोई भी व्रत उपवास हो, यदि इसी से अगर सब पार होते तो अभी तक ये संसार पार हो गया होता। बताइए, गंगा जी में नहाकर कौन पार हो गया? जो कछुए हैं, मछलियां हैं, ये तो हमेशा जल में ही रहते हैं। समुद्र से बड़ा कौन सा तीर्थ है जहाँ पर सभी नदियों को जल कर जो जाकर है मिलना? जरा बताइए, वहाँ के कछुए मछलियाँ क्या पार हो गए? कोई पार नहीं होता। तो यदि आपकी जो है मंजिल है पार होना, तो फिर तो आप इन चक्करों में मत पड़िए। उसी में पैदा होते हैं, उसी में विचरण करते हैं और उसी समुद्र में सड़के उसी में घुल मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, समझ नर मूढ़ नहीं मुक्ति होते कि हे मूर्ख मनुष्य। समझो इस बात को, इससे मुक्ति नहीं होती। तो कबीर जी महाराज साहब बार बार कड़वी भाषा में भी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति समझ जाए। साहब कहते हैं, तीर्थ व्रत अर्थ नहीं पावे, राम भजे तो मुक्ति करावे। कि तीर्थ से, उपवास करने से, व्रत करने से, पूजा करने से इनसे कोई भी लाभ नहीं हो पाएगा। तो कैसे होगा? बोले, राम भजे तो मुक्ति करावे। यदि उस मालिक, उस राम का भजन करोगे, उसका सिमरण करोगे, तो ही मुक्ति होगी। यहाँ किसी राम नाम व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ राम नाम शक्ति की बात हो रही है, उस परमात्मा की बात हो रही है। तो कबीर जी महाराज साहब ये सारी चीज़ें भेद खोल रहे हैं, एक एक भेद खोलते हैं। क्या कहते हैं कि आदि ना अंत ना मद मूलम, आदि ना अंत ना मद मूलम वार, पार नहीं कोई जनदास गरीब कहे रे साधो, है अवगत निर्मोही अवधो। जोगी एक अकेला जाके तीर्थ व्रत ना मेला। कि उसको वे जो अवगत है, जो निर्मोही है, जो सभी के मोह के बंधन से मुक्त है। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि उस परमात्मा का ना आदि है ना अंत है, ना मध्य है, ना मूल है, ना वार है, ना पार है। उस साहेब को, उसे याद करो, उसका भजन करो। जो असली योगी होता है, क्या कहा, ओधू जोगी, कि एक अकेला की जो अवधूत होता है, सच्चा जो सच्चा योगी होता है, वो एकादाई होता है और वो अकेला ही रहता है। वे संसार के साथ घुलने मिलने की कोशिश नहीं करता, वे केवल अपने राम के साथ रमा हुआ होता है। जाके तीर्थ व्रत ना मेला, ना वे कभी तीर्थों में जाता है, ना वे व्रत उपवास करता है, और ना ही वे किसी मेले में जाता है, मेल मिलाप में नहीं जाता। मतलब आज इस रिश्तेदार के घर चले गए, परसों उस रिश्तेदार के घर चले गए, अरे भाई आज उस बैठक में बैठ लिए, अरे उस यार दोस्त के घर में बैठ लिए। तो जो है वो इन मेलों में नहीं भटकता, वो इनसे अलग रहता है, वे अकेला रहता है। और इतना ही नहीं, कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि भाई वो जो अवधूत है, जो सच्चा भगत है, वो किस प्रकार का होता है, थोड़ा सा उसकी एक झलक बताते हैं कबीर जी महाराज साहब। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग कहते हैं हम भगत हैं, हम भगत हैं, सब अपने नाम के आगे दास लगाए हुए हैं, भगत लगाए हुए हैं। लेकिन कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि दास कैसा होता है, भगत कैसा होता है। तो तुम सुनिए जरा। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, सिंगी नाद भूत ना भटवा, आसन अस्थल नाही, जोग ना जुक्ति ना ज्ञान ना ध्यानम, रहे अरस के माही। कि वे सिंगी नाद भूत ये सब कुछ नहीं रखता अपने पास, वो ना आसन रखता है, ना कोई पर्टिकुलर किसी एक ही जगह पर कि मैं भाई मुझे यही ध्वनि रमानी है, मुझे यही ध्वनि रमानी है, ऐसे वो कुछ नहीं करता। योगी ना जुक्ति ना ज्ञान ना ध्यानम, रहे अरस के माही। ना वो योग के पीछे भागता है, ना किसी युक्ति के पीछे भागता है, ना ज्ञान ध्यान के पीछे भागता है, ना ध्यान के पीछे भागता है। तो कहाँ किसके पीछे भागता है? अर्श के माही। अर्श माने ऊपर, शीश पर, सिर सबसे ऊपर कौन? परमात्मा का। उसका ध्यान तो केवल परमात्मा में रहता है, वही तो है सच्चा भगत। और वो जो सच्चा होगा उसके तो अपने छोड़ जाएंगे, उसे अपने नहीं समझ पाएंगे उसको। तो कौन है वो? अरे भाई कुछ बोलता तो होगा। तो क्या कहते हैं, चुप ना मौन हरस नहीं, हासी ना गावे ना रोवे, खाए ना पीवे मरे नहीं, जीवे ना जागे ना सोवे, पावक जरे ना जलबे, बूढ़े शीत धाम से न्यारा, बीन बजावे बरवे,
गावे है सो यार हमारा। जाके भगलिंग नाद नहीं, बिंदना पुरसाना, नारी शद्र वैस ना, हिंदू तुर्का ना दिखे ब्रह्मचारी, अत अगाध अगोचर ऐसा निर्लाम निरालंब नर, लोई जाके शिकल ना, सूरत महल ना मूरत रूप रेख नहीं कोई। क्या है यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जो वो भगत होता है, वो भगत जो सच्चा भगत है मालिक का, वो केवल उसी में लो लगा के रखता है, उसी का सुमिरन करता है। ना वे चुप होता है, मतलब चुप, ना मौन, हर्ष ना ही हासी, ना उसको कोई खुशी होती है, ना वे हंसता है, ना वे मौन होता है, ना वे चुप्पी साधता है, बस जैसा है वे वैसा रहता है, मतलब वो उन्मुनी अवस्था में रहता है। क्योंकि वो परमात्मा जो है, वे परमात्मा भी तो ऐसा ही है। वो परमात्मा भी ना हंसता है, ना मौन होता है, ना गाता है, ना रोता है, ना खाता है, ना पीता है, ना जन्मता, ना मरता, ना जागता है, ना सोता है, ना वे अग्नि में जलता है, ना वे जल में डूबता है, वे धूप छांव से अलग है। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जो भगत है उस परमात्मा का प्यारा है, वे भगत भी ऐसा ही होता है। मतलब उसको कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, लेकिन उसकी सूरत हमेशा अपने साहब में, कुल मालिक में रहती है। ना वे जागता है, ना सोता है, वे उन्मुनी मुद्रा में रहता है। जो भगत होता है, धीरे धीरे उसकी ऐसी समाधि लगती है, ऐसा उस कुल मालिक में ध्यान लगता है कि जो व्यक्ति 8 घंटे सोता है, वे धीरे धीरे 6, 4, 2 और अंत में उसी की समाधि में लीन हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि जिस प्रकार का परमात्मा है, वैसा ही वे आप है। वो ना जो परमात्मा है, ना वो परमात्मा का ना भंग है, ना लिंग है, ना वो पुरुष है, ना नारी है, ना नाद से पैदा होता है, ना बिंद से, ना शूद्र से, ना वैश्य से, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, और ना ही वे ब्रह्मचारी है। वे परमात्मा आगाध है, अगोचर है, वे बिना किसी सहारे के स्थित है, निरालंब है, उससे उसके कोई सूरत नहीं, उसकी कोई मूरत नहीं। जाके शिकल ना सूरत, अर्थात जाके शकल अर्थात उसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई चेहरा नहीं है कि पता लगे कि इस शक्ल का है वो, नहीं, कोई सूरत नहीं है उसकी, उसका ना कोई महल है, ना उसकी कोई मूरत है, रूपरेख नहीं कोई, ना उसकी कोई रूपरेखा है। तो ज़रा बताइए फिर लोग किसकी मूरत बनाकर पूज रहे हैं? फिर जो किसकी मूरत बनाई जा रही है, वे परमात्मा की मूरत तो नहीं है। जिस देवी देवताओं की पूजा हो रही है, वो परमात्मा तो नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो जो मूरत है उनमें भी परमात्मा है, ये नहीं कह सकते कि वो परमात्मा है, ये कह सकते कि उसमें भी परमात्मा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो तो हर जगह है। तो फिर यहाँ पर पूजा इनडायरेक्टली तो उसी की हो रही है, तो डायरेक्टली क्यों नहीं करते? तो यही कहा कि आपने उस मूरत को ही मन में बसा लिया, लेकिन उस मूरत के पीछे जो रंग है उसको तो भूल गए। इसलिए कबीर जी महाराज साहब ने कहा ये सब आन उपासना है, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। जो इसके पीछे भागेगा वे सब कुछ केवल और केवल अनुपासना मानी जाएगी। क्या कहते हैं? नाम निरंजन नीका संतो, नाम निरंजन नीका, तीर्थ व्रत थोथरे लागे, जप तप संयम फीका। कि जो व्यक्ति जो ये सारे तीर्थ व्रत करता है, इस सब को त्याग दो, क्योंकि ये सारी चीजें थोथी, कोई व्रत कोई उपवास नहीं करना, ये सब थोथी बातें हैं। जप तप संयम, ये सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। किसके सामने? कि नाम निरंजन, नाम निरंजन कि उस परमात्मा का जो नाम है, निरंजन का जो नाम है, उस निरंजन कौन? जो माया से रहित है। निरंजन माने, अंजन माने माया, अंजन माने आंख भी होता है और अंजन माने माया होता है। तो जो माया से रहित है वो परमात्मा। बोले उसका नाम सुमिरन करो तभी मुक्ति है, वैसे मुक्ति नहीं है। बोले भजन बंदगी पार उतर है, समर जीवन जी का, कर्म कांड व्यवहार करते हैं, नाम अभे पद टीका। के कर्म कांड जो किए जाते हैं ये तो मात्र एक व्यवहार के लिए किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पाठ करता है, ये कर्म कांड में है। कोई व्यक्ति सत्संग में बैठता है, वहाँ पर कोई पाठ चल रहा है, चाहे रामायण का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, ये सब कर्म कांड है।
तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि उस कर्म कांड से भी आगे चलो। उस कर्म कांड से आगे क्या आता है? उस कर्म कांड से आगे आता है परमात्मा की भजन बंदगी। कि भजन बंदगी पार उतर है सुमृत जीवन जी का। और जो इस भजन बंदगी में पार उतरते हैं उन्हीं का जीवन वास्तव में समर्थ है, उन्हीं का जीवन सफल हुआ माना जाता है। और वे नाम अभय पद टीका। और वे किसके द्वारा होगा? वे नाम के सुमिरन के द्वारा होगा और उससे अभय पद प्राप्त होगा, यानी सभी भयों से परे, जन्म मरण के भय से परे वे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जो इस नाम का सुमिरन ना करके यदि कोई भी व्यक्ति, कुछ लोग हैं जो व्रत के चक्कर में पड़े हैं, कोई मंगल का व्रत कर रहा है, कोई सोम का व्रत कर रहा है, कोई शुक्र का कर रहा है, कोई बुध का कर रहा है, बृहस्पति का कर रहा है, शनि का कर रहा है, तो रविवार का कर रहा है, तो कर लिया। इस प्रकार से लोग लगे रहते हैं। ठीक है, हफ्ते में यदि आप एक दिन अगर खाली पेट रहना चाहते हो तो एक दिन आप किसी भी दिन कर लो। ये ज़रूरी नहीं कि सोमवार को ही करना है। नहीं जी, सोमवार किया कोई बात नहीं, अगली बार बुधवार कर लेंगे। जिस दिन लगे कि जी हाँ ज़्यादा खाया गया, अगले दिन का व्रत कर लो, तो उस व्रत कर लो, लेकिन परमात्मा का नाम तो लो। वो भजन बंदगी तो करते नहीं। तो इस प्रकार से खाली पेट रहा जा सकता है। ये होता है शरीर के लिए। लेकिन जहाँ भाव आ गया, क्योंकि भाव आपके मन में आ गया ना कि जी आज सोमवार है तो उनकी उपासना करनी पड़ेगी, मंगलवार है तो उनकी उपासना करनी पड़ेगी, पर आण उपासना और आण पूजा मानी जाएगी, वो वही व्यक्ति फंस जाता है। क्या कहते हैं साहब? जुग जुगण तन छार करत है, फिर होना तीर्थवत, किए त्रिकाली कहा भय आसाद है। मानो कि भाई युगों युगों से तुम्हारा जो शरीर है ये छार राख होता आया है, मतलब तुम युगों युगों से जन्मते मरते आए हो, और फिर होना, और फिर से तुम पैदा हुए, मरे हो और पैदा हुए हो युगों युगों से। क्यों तीर्थ व्रत किए त्रिकाली? क्योंकि तुमने तीर्थ व्रत इनके भीतर तुम लोग रहे हो। कभी तुम मौन साध कर बैठ जाते हो, कहा भाई भया साध है, मौना की मौन साधने से कुछ नहीं होगा। तुम तीर्थ व्रत जो करते हो उससे भी कुछ नहीं होगा। इससे तो तुम जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। तो जन्म मरण से चक्कर से छूटना है तो केवल नाम सुमिरन की ही एकमात्र साधना है। बिना नाम भटके 84, मिटे न जूनी जोना, पार ब्रह्म अवगत अविनाशी, सत्य पुरुष से गोना। कि बिना नाम के व्यक्ति भटकता रहेगा 84 में, ये 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, और इस योनि का ये जो योनियां हैं ये मिटेंगी नहीं। उस पार ब्रह्म अवगत अविनाशी परमात्मा से, सत्य पुरुष से गोना तभी होगा जब नाम का सुमिरन हो गया, अन्यथा नहीं होगा। तो कबीर जी महाराज साहब ये सारी चीज़ बार बार बताते हैं। फिर क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कबीर जी महाराज कुछ आगे भेद बता रहे हैं कि ओ घट पंथ अपार सुन सुजनी गेल रे। ओ घट पंथ की वे जो रास्ता है वे बड़ा ही टेढ़ा है, बड़ा संकरा है और अपार है, वो बड़ा लंबा रास्ता है। सो झीनी गैल रे, और गली जो है ना उस रास्ते की वो बड़ी झीनी है, बारीक है, सूक्ष्म है। संत विवेकी साधु करे कोई शैल रे, और उसमें सैल कौन कर सकता है? मतलब उस गली में कौन जा सकता है? कोई संत विवेकी साधु ही वहाँ जा सकता है। अब इतनी बड़ी गली है कि संत विवेकी साधु कैसे जाते हैं? क्योंकि वे अपना अहंकार, उनकी जो मैं होती है उसको इतना छोटा, इतना बारीक कर लेते हैं कि वे चले जाते हैं। यहाँ सारा भेद है मैं का, अपने अहम का। जो अहंकार, जिसका अहंकार हाथी के समान बड़ा है वे नहीं जा सकता, लेकिन जो चींटी की तरह बारीक हो जाता है वे जा सकता है। तो कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, कोई एक जन ठहराई बिरंच, गिर गिर पर शेष महेश गणेश पैर डरते, धरे नहीं जाप नहीं था अपना पिंडा, भीतरे नहीं सेव नहीं देव न महल मसीत रे। कि वहाँ पर कोई मुश्किल से कोई व्यक्ति पहुँचता है, नहीं तो लोग गिरते पड़ते रहते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं। यहाँ तक कि शेष महेश गणेश ये भी देवी देवता भी उस रास्ते पर पैर रखते हैं तो डर डर के रखते हैं कि कहीं हमारा पैर फिसल ना जाए। मतलब वे भी अपना जो कर्म करते हैं वे बड़ी सावधानी से करते हैं, और मनुष्य एकदम असावधान लापरवाह होकर चलता है। इसे लगता है कि मेरा समय बहुत लंबा है, लेकिन ये काल कब उठा लेके चला जाएगा कोई भरोसा नहीं। फिर क्या कहते हैं, नहीं जाप नहीं थाप ना पिंडा भीतर रे,
वहाँ न कोई झाप है, ना थाप है, ना शरीर है, ना कोई पिंड है, ना कोई दीवार है, ना वहाँ पर कोई सेवा है, ना कोई देवता है जिसकी सेवा करोगे, ना कोई महल है, ना ही कोई मस्जिद है। किन सब से परे है वो परमात्मा, नहीं रूप नहीं रेख विवेक, ना भेख रे सूरत मूरत, जान सकल सब एक रे कलमा, रोजा भंग निवाज ना नेम रे, तीरथ भरत ना जस जहाँ एक प्रेम रे, नहीं आचार विचार ना धोती ध्यान रे, 68 का फल एक ना जान निज नाम रे। क्या कहा कि उस परमात्मा के पास ना रूप है, ना रेखा है, ना कोई उसका भेष है, ना सूरत है, ना उसकी कोई मूरत है, लेकिन सकल सब एक रे, लेकिन सभी जगह वे एक ही है। वे परमात्मा ही सबके भीतर समाया हुआ है, फिर भी वे सभी सूरत सभी मूरत से न्यारा है। कलमा रोजा भांग देना, नमाज नमाज अदा करना, कोई नेम व्रत करना, तीर्थ करना, ये सब के सब बोले उसके सामने थोते हैं। इनसे उसे नहीं पाया जा सकता, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती। यदि हृदय में जहाँ एक प्रेम रे, यदि हृदय में है प्रेम, तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, नहीं आचार विचार ना धोती ध्यान रे, 68 का फल एक जान निज नाम रे, कि तुम्हारे 68 तीर्थ का फल एक बार अपना नाम जान लो, जो तुम्हें नाम दिया गया है उसके सिमरन को बार बार, तुम्हारे 68 तीर्थों का फल जो है ये भी उसके समान नहीं ठहरता, उसके सामने ठहरता नहीं। तो इसलिए भगत उम्मीद करता है आपको समझ आ गई होगी कि जितने तीर्थ व्रत उपवास हैं इन सब को त्याग दो, सब थोथे हैं, चाहे वे आपका कोई भी हो, होली दिवाली किसी भी चीज़ का हो, तो उस सब को त्याग के अपने मन को केवल और केवल मालिक का जो है सुमिरन करना है। सुमिरन के लिए ही तो लगाया गया है आपको, मालिक ने एक सुमिरन का काम आपको दिया है, बाकी सारी चीज़ें छुड़वा दिया है। तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप केवल और केवल मालिक का सुमिरन करना है और कुछ भी नहीं। वे मालिक सब के भीतर है, वे हर एक चीज़ के भीतर है। जब मूर्त में अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हो तो वे आपके माता पिता के भीतर भी है, हर एक प्राणी मात्र में है। इसलिए कबीर जी महाराज साहब ने कहा, सकल सब ये करे, सभी के भीतर वो एक ही विराजमान है। तो ये साहब की वाणी थी जिसमें हमने आपको सूक्ष्म वेद की वाणी बताई गई है, आचार्य गरीबदास जी महाराज की वाणी बताई है, कबीर जी महाराज साहब की वाणी बताई है। सभी में उन्होंने जो ज्ञान दिया है, धर्मदास जी के साथ जो उनकी गोष्ठी हुई, ज्ञान गोष्ठी, ज्ञान चर्चा, उस सब के भीतर यही चीज़ बताई गई है। यही चीज़ नानक जी ने, गुरु नानक देव जी ने भी कहते हैं, तीर्थ व्रत और ज्ञान तीर्थ व्रत और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक नहीं फल जात है जो कुंजर स्थान स्नान। कि तीर्थ में जाते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो, तो इसमें मन में गुमान मान आता है। और कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारा निष्फल चला जाएगा, ये किसी काम का नहीं। जिस प्रकार हाथी का स्नान करना निष्फल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको भेद समझ आ गया होगा। तो परमात्मा सभी का कल्याण करे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।